मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना के विरुद्ध जागरूकता अभियान, साइकिल रैली से दिया कोविड प्रोटोकॉल की पालना का संदेश। बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं किशोर केंद्रों पर। नापासर व सिंगल गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। और 28वां राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 8 जनवरी से। कली नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एग्रो फूड कंपनी में हुई कार्रवाई। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश ही नहीं दुनिया में लगातार कोरोना की सुनामी आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से आम व्यक्ति सजग और सतर्क रहते हुए अपना बचाव कर सके, इस बात का एहतियात रखना है। राज्य सरकार ने जहां सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है, ऐसे में शादी समारोह किसी भी तरह के आयोजन में 100 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। कुल मिलाकर के राज्य में सख्त गाइडलाइन के साथ में अब एक बार फिर से जीवन जो है वो दूभर होने लगा है, लेकिन जिला प्रशासन बीकानेर भी सख्त और चाक और चौबंद दिखाई दे रहा है। कारण बिल्कुल साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता का अभियान लगातार चल रहा है और एक बार फिर से साइकिल रैली जो है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने आज इस रैली को रवाना किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बीकानेर में किस तरह से कोरोना से हमें सजग रहना है। हालांकि अभी भी 99% लोग अपने चेहरे से मास्क हटा चुके हैं, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि अगर हमें कोरोना को हराना है तो फिर से हमें उसी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव को न केवल अपनाना होगा बल्कि रोकना होगा, टोकना होगा उन लोगों को जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है या फिर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, और खुद को भी भीड़ में जाने से बचाना होगा और भीड़ में जाने वाले लोगों को रोकना होगा। कुल मिलाकर के चुनौती बड़ी है, लेकिन हमने पहले भी 2 लहर जो है उनका सामना किया है। लेकिन ओमिक्रॉन जो है, अगर हम विश्लेषकों की बात करें और हम साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये संक्रामक ज्यादा है, घातक कम है, लेकिन हमें फिर भी इससे बचना है। इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। आइए हम आपको दिखा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता रैली की कुछ झलकें। इसी मौके पर हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा से की विशेष बातचीत। ये हमारे जागरूकता अभियान का हिस्सा है जो कोरोना को फैलने से रोकने, नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न करने के क्रम में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से एक साइकिल रैली के रूप में प्रारंभ किया गया है। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है उसके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो सके और लोग इस साइकिल रैली के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश के अनुसार मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग काम में लें और साथ में सैनिटाइजेशन का उपयोग करें
तो जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसको अगर सभी हम अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हम बीकानेर में ओमिक्रॉन के फैलने से रोकने और उसको नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। पूरे देश में किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और राज्य में इसमें कहीं पीछे नहीं है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी चाक और चौबंद है। हालांकि बच्चों के इस टीकाकरण अभियान के साथ में किशोरों के चेहरों पर एक साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। कई वैक्सीनेशन सेंटर तो हमें ऐसे दिखाई दिए जहां पर वैक्सीनेशन से पहले रंगोली बना करके उनका स्वागत किया गया। देखा हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर की गुजर के जहां पर बच्चों ने शानदार और आकर्षक रंगोली बना करके और इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसी मौके पर हमने डॉक्टर नवल गुप्ता से की विशेष बातचीत। हमारे वैक्सीनेशन का एक और नया चरण शुरू हुआ है। 15 से 18 साल के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको आज वैक्सीन की जो पहली डोज लग रही है तो बच्चों में बड़ा जोश है और काफ़ी समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी नंबर आए तो वो भी वैक्सीन लगवाएं। तो बड़े ज़ोर शोर से बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर करके और यहाँ डायरेक्ट आकर के भी बच्चे लगवा रहे हैं और बड़ा जोश है। और उनको बच्चे ये मैसेज भी दे रहे हैं अपने साथियों के लिए कि भी और भी बच्चे आएँ और जल्दी टीका लगवाएं, क्योंकि तीसरी लहर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है और तीसरी लहर से बचने के लिए इन बच्चों को और बाकी जो लोग रह गए हैं टीकाकरण से पहली डोज या दूसरी डोज से उन सब के लिए ये संदेश है कि वे तुरंत आकर के अपनी डोज ज़रूर लगवाएं। पीबीएम हॉस्पिटल में हमारे यहाँ 5 बूथ हैं। वैसे बीकानेर में तकरीबन 400 बूथ हैं और करीब 75,000 के आसपास का आज का लक्ष्य है, जिसमें बड़े और बच्चों दोनों का है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि और सहयोगी राजेश चंगाड़ी ने अनेक ऐसे केंद्रों का मुआयना किया और अपने कैमरे में तमाम दृश्यों को कैद किया। हम आपको दिखाते हैं जब किशोरों के टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ तो किशोरों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। एक विजय मुस्कान उनके चेहरों पर हम महसूस कर सकते थे। आइए दिखाते हैं किशोरों के टीकाकरण अभियान की कुछ झलकियां। टीकाकरण के पश्चात हमने किशोरों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इन किशोरों का जिन्होंने टीका लगवाया। मेरी पहले बार लग रही है। मतलब जब से ये कोरोना चला था तो डर था कि वैक्सीन लगवाएंगे क्या साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो उस डर के कारण है ना घर में भी मतलब हुआ था कि लगवाएं नहीं लगवाएं, लेकिन हमारे घर वालों ने भी लगाई थी जो मेरे से बड़े हैं। अब जब 15 से एज अबव वाला आया है तो स्टार्टिंग में पापा ने बुक करवा दिया और लगवाई है कि कोई डर नहीं है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। हैंड टू हैंड हो गया था, सुबह करवाया और हो गया और हम लोग यहाँ पे आ गए। रिकमेंड करूँगी कि आप लगवाओ क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। शिक्षा मंत्री बीकानेर में पहुंचे। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री बनने के बाद तीसरी बार बीकानेर में आए। भादानी की बगीचे में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया। इस मौके पर भादानी समाज के प्रबुद्ध जन वहां पर मौजूद थे। भादानी समाज पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप कुमार भादानी गौरव भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनेक एडवोकेट, समाज सेवी, व्यवसायी और प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर बीडी कल्ला ने कक्षों का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात बोलते हुए डॉक्टर बीडी कल्ला ने समाज के उन प्रबुद्ध लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही साथ यहाँ भादानी की बगीचे में 20 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल निर्माण की घोषणा भी की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भादानी पुष्टिकर पुरोहित ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्टर बीडी कल्ला का सम्मान और अभिनंदन किया गया। कल्ला साहब का माल्यार्पण करें। क्या बात है, वाह। महेश जी भादानी, माणक जी गहलोत, शहर के थानाधिकारी और हमारे हर कार्य में सहयोग करने वाले देव की संजीव उपाध्याय कल्ला साहब का माल्यार्पण करेंगे। अब हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी भादानी, एडवोकेट्स,
डॉक्टर, वैद्य, अनेक समाज सेवी लोगों को इस समाज ने दिया है। हरीश जी बालानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, एक तरीके से छत विकसित पड़ी थी, उसको समाज के कर्मधारों ने संभाला और आज चार दीवारी ये भवन वगैरह बना हुआ है और इसके आधार पर ये जो है से आगे बढ़ने वाला है। अभी आपने मेरे को ये कहा कि इस भवन के निर्माण के लिए रसोड़ा, कमरे और ये सब के तुमने अपने विधायक कोटे से 20 लाख रुपए की राशि जाते ही कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए आम आदमी को सजग रहना होगा और सतर्क भी रहना होगा। कुल मिलाकर के कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जो है वो इसका बहुत बड़ा आधार है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने एक अपील जारी की बीकानेर नगर निवासियों के नाम, ताकि दोनों डोज लगवाने वाले लोग ही घरों से बाहर निकलें और अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, दूसरी डोज नहीं लगवाई है, वे लोग भी जल्दी से दोनों डोज लगवा लें। यहाँ पर मीणा ने ये भी कहा कि वे लोग जो 60 साल के ऊपर हैं, वे लोग थोड़ा एहतियात बरतें या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, वे लोग भी घरों से न निकलें। आइए देखें क्या कुछ कहना है डॉक्टर BL मीणा। सभी बच्चे ये वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन बहुत अनिवार्य हो चुकी है और ये मैं सभी से ये भी निवेदन करता हूँ कि यदि किसी बच्चे के वैक्सीन लगने के बाद फीवर आ जाता है तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर 0151220498 पे संपर्क करें और आपके नज़दीक के जो भी UPSC, PSC, CSC जो भी पड़ती है, आप वहाँ पे बुखार की दवाई ले सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चे के बुखार आ सकती है। इसमें उनके परिवार के किसी भी मेंबर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आ सकती है। और मैं यही निवेदन करूँगा कि सभी बच्चे 15 से 17 साल वाले बच्चे सब वैक्सीन लगाएं। जो स्कूल जाता है वो लगाएं, जो स्कूल नहीं जा रहा तो उसके अपने घर के आसपास में जितने भी CSC, PSC या UPSC हैं वहाँ जाके लगा सकते हैं। यदि 10 से ज़्यादा बच्चे आपके वहीं मोहल्ले में हैं तो आप इसी नंबर पे जो मैंने अभी पहले बताया 0151220498 पर फ़ोन करके आप वहाँ पे टीम बुला सकते हो, लगवा सकते हो टीके, क्योंकि घर घर वैक्सीन लगाने का हमारा अभियान चालू है। यदि किसी जगह आपके टीम नहीं पहुँचती है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करें। 10, 20, 30 जितने भी बच्चे या 18 साल से बड़े जो भी हैं वैक्सीन से रहे हुए हैं, चाहे फर्स्ट डोज से चाहे सेकंड डोज से, आप सब इस पे कॉल करें, टीम आपके घर पहुंचेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से देखते हैं। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश,
सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। देखिए बाद में फिर आपका स्वागत। सीतल में सरपंच के पुत्र के द्वारा धमकाने का आरोप लगाते हुए नापासद थाने पर जाकर के और सीतल के लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां पर भी जब बात नहीं बनी तो यहाँ कलेक्ट्रेट पर आकर के और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि सरपंच और उनके पुत्र जो हैं वह जो भी न्यायिक बात करते हैं उन लोगों को धमका रहे हैं और जो वारदात है उसके आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आइए दिखाते हैं हम आपको नापासद और सीतल ग्रामीणों के द्वारा किए गए प्रदर्शन की कुछ झलकियां। आकर काम करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नापासद थाना अधिकारी को निलंबित करो, नापासद थाना अधिकारी को निलंबित करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, गिरफ्तार करो। प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों से हमने की विशेष बातचीत। भी अपने आप को उस आतंक के साये में समझ रही है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हुए हमारे जो कप्तान हैं पुलिस के, उनसे हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों को, ऐसी गैंग के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिला मुख्यालय पर 3 दिन की गिरफ्तारी नहीं हुई 3 दिन में तो यहाँ आंदोलन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 8 जनवरी से बीकानेर के पुष्कर स्टेडियम में 28वां राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची गोल्ड कप टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन सचिव भरत पुरोहित ने न केवल ट्रॉफी का अनावरण करवाया बल्कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की बेहतरीन टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि मास्टर बच्ची फुटबॉल के पर्याय रहे हैं और उन्हीं की याद में यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस ट्रॉफी अनावरण मौके पर पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति से ही जुड़े व्यवसायी कन्हैया लाल कल्ला, एडवोकेट अजय पुरोहित सहित कई मूर्धन्य लोग मौजूद थे। आइए दिखाते हैं हम आपको 28वें राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची गोल्ड कप टूर्नामेंट की पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। अट्ठाईसवां राज्य स्तरीय मास्टर बच्ची गोल्ड कप 8 जनवरी से 12 जनवरी 2022 तक स्थानीय पुष्कर स्टेडियम करा रहे हैं। तो हमारे गुरुजी की याद में हर साल होता है। इस बार ये 28वां आयोजन है। कुल इसमें 8 टीमें भाग लेगी। इस बार भी नाइट मैच, हाँ फाइनल, इस बार भी नाइट मैच जो है फाइनल मैच नाइट में करवाने का है। एक और जो महिलाओं के लिए क्रिकेट की बात हो रही थी, तो महिला को अभी हमने बात किया बाहर, लेकिन कुछ के वो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए फरवरी तक उनके प्रॉब्लम है। तो हम हो सकता है प्रयास करके गर्मी की छुट्टियों में करवाएंगे। आगामी दिनों में बच्चे गोल्ड कप फर्स्ट। नए साल की शुरुआत के साथ ही राज्य में शुरू हुआ है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। करीनगर में एग्रो फूड इंडस्ट्रीज पर आज विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र यहाँ इस कार्रवाई के दौरान पहुंचे। यहाँ पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद उन्होंने इस पर मुकम्मल कार्रवाई की। दिखाते हैं आपको शुद्ध के लिए अभियान की कुछ झलकियां। कोई भी किसी तरह गलत का बनाया जाएगा ये सब 15 दिन ये कब के बने हुए हैं? ये सब पैकिंग एक्सपायर कुछ नहीं है। ये काम पैकिंग कर ही नहीं रहे सर, सिर्फ यूज ही सेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये हर ब्रांड के भुजिया भी यहीं पे उपलब्ध है। यहाँ पर पहुंची कार्रवाई के दौरान हमने डॉक्टर राजेंद्र सिंह की विशेष बातचीत। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ये अगरसेन फूड नाम से कन्नी इंडस्ट्री एरिया में की गई। यहाँ मल्टी ब्रांड भुजिया उपलब्ध है जिन पे किसी प्रकार की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है, न कोई, और यहाँ साफ सफाई भी नहीं पाई गई और कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई करोगे आगे? आगे देखते हैं। एक तो सैंपल इकट्ठे करके भिजवाए जाएंगे, जो भी उसके आधार पर होगा, और जो सीज करने का कार्य होगा तो सीज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस चैनल पर फिर मुलाकात हुई। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।